उसको धमकाते हैं, गन दिखाते हैं, उसको उस पर एफआईआर करने की बात करते हैं। अगर आप भी अपने बच्चे को मोबाइल देते हैं तो जरा सावधान हो जाइए। बोला कि मेरे वो स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप डाउनलोड करो, उसके बाद अपने फ्री फायर आईडी में टॉपअप करो, ये सब भेजने लगा। फिर बोला कि एफआईआर तुम्हारे खिलाफ करवा दूंगा। तो मैंने उसको भेजने लगा तो ऐसे ऐसे रोज उसने करने लगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। अगर आप अपने बच्चों को मोबाइल देते हैं गेम खेलने के लिए, जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके बैंक अकाउंट से कब रुपया चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और बच्चों को किस तरह से डराया जाता है, धमकाया जाता है, उन पे एफआईआर करने की धमकी दी जाती है और उन पे तमाम तरह के दबाव बनाए जाते हैं। आप देख सकते हैं छोटा सा बच्चा है, ये गेम खेलता था जिसका नाम है फ्री फायर। फिर इसको धमकी दी जाने लगी, कॉल आने लगा, अश्लील वीडियो इसको भेजे जाने लगे और फिर एक एक कर करके इसने करीब 2.5 लाख रुपए जो साइबर अपराधी हैं उनको भेज दिए। क्या नाम है बाबू? अर्पित दुबे। क्या कुछ हुआ था? शुरुआत में जब मैं फ्री फायर खेलता था तो वो एक आदमी का फ़ोन आने लगा। उसने बोला कि मेरे वो स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप डाउनलोड करो, उसके बाद अपने फ्री फायर आईडी में टॉपअप करो। तो मैंने वो स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप जब लगाया तो यूपीआई नंबर पता चल गया मुझे। तो उसके बाद मैंने फ्री फायर में पैसे लगाने लगे। तो उसने बोला कि अब मुझे भी पैसे भेजो। तो मतलब कि तुम्हारे पैसे कैसे? तो उसने वीडियो कॉल करके धमकाने लगा, गन की फ़ोटो और पुलिस स्टेशन की फ़ोटो ये सब भेजने लगा। फिर बोला कि एफआईआर तुम्हारे खिलाफ करवा दूंगा। तो मैंने उसको भेजने लगा तो ऐसे ऐसे रोज उसने करने लगा। तो पापा को बताने की कभी कोशिश नहीं की? एकदम डर गए थे? हाँ, उसने डरा दिया था एकदम। जब शुरू में जब पहली बार कॉल किया तो क्या कहकर उसने बात की थी? कैसे, मतलब शुरू में संपर्क में कैसे आया? वो फ्रेंड रिक्वेस्ट फ्री फायर में। फ्रेंड रिक्वेस्ट के जरिए आया। फिर पापा को कब पता चला? वो मार्च में। मार्च में। तो गन की फोटो भेजता था और एफआईआर कराने की धमकी दे करके पैसा वसूलता रहा। जब कहते थे पैसा नहीं दूंगा, क्या कुछ इस तरह की चीजें मना भी तो किया होगा, नहीं पैसा नहीं दे पाऊंगा? तो मैंने कहा था उसके बाद बोला कि घर से पैसे लेकर जाओ, बाजार में मेरे अकाउंट में भिजवा दो। अच्छा, देख सकते हैं किस तरह से जो साइबर क्राइम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर आप भी अपने बच्चों को मोबाइल देते हैं तो जरा सावधान हो जाइए। मतलब किस तरह से साइबर अपराधी बच्चों को निशाना बना रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स मोबाइल चलाते रहते, फिर पेरेंट्स का मोबाइल बच्चों के हाथ में चला जाता है, फिर यहीं पर साइबर जो अपराधी हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। सर, क्या नाम है आपका? अमर प्रकाश दुबे। क्या कुछ हुआ था? कैसे आपको पता चला कि बच्चा एक बड़े जाल में फंस चुका है, साइबर अपराधियों के जाल में? ऐसा हमें तभी पता चला जब 29 मार्च को जब मैं बैंक गया जो पैसे निकालने के लिए, तो उसमें जो पैसे जब कम हो गए अकाउंट से, तब मैंने स्टेटमेंट निकाली बैंक से। तब मैंने देखा कि मेरे खाते से 2,29,137 रुपये जो है ट्रांजेक्शन हो चुका है। तब इसके बाद जो मैंने इसका कंप्लेंट्स जो है किया साइबर सेल जौनपुर को और पुलिस अधीक्षक जौनपुर, थाना अध्यक्ष बदलापुर को कार्रवाई करने के लिए हमने लिखा। तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई उस समय। और इसके बाद हमने माननीय विधायक जी बदलापुर को भी अवगत करा। माननीय विधायक जी कप्तान साहब से भी बात की इस परिप्रेक्ष्य में, उनके व्हाट्सएप पर भी भेजा, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जो है हमने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जो द्वारा बनाए गए पोर्टल पर जो है IGRS के पोर्टल पर हमने कंप्लेंट किया और जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के दायरे से सूचना मांगी। तब जो है जाके जो है इन्होंने FIR कायम किया। आपकी साइबर अपराधियों से बातचीत होती थी जब बच्चा मोबाइल लेता था, तो क्या कुछ निकल के सामने आया था? असल में ऐसा है, हमसे तो कभी बात नहीं हुई, वॉइस कॉल रिकॉर्डर करता, अंतिम जब खुलासा हो गया फिर भी वो करता रहा फ़ोन। तब उस बीच जो है हम लोगों ने देखा, तो इसी से मैं बात कराता रहा कि देखें उसकी एक्टिविटी क्या है और किस ढंग से बात करता है वो। ऐसा रहता था, हम पूरे घर भर लोग बैठे रहते थे, लेकिन ऐसा जो है हदस जाता था वो इस समय बच्चा बोल नहीं पाता था। वो साला धमकी देता था कि मैं FIR कर दूंगा तुम्हारे खिलाफ, जो है पिस्टल दिखाता था और अश्लील वीडियो दिखाता था। एकांत में इसको जो है लैट्रिन कक्ष में कहता था जाने के लिए, उसमें जो है दरवाजे बंद करके जो है उसको धमकाता था।
तो बाद में जो है जब ये पकड़ा गया, खुलासा पैसे का हुआ, तब हम लोगों ने पूछा, तब ये जो है धीरे धीरे जो है सारी बातें बताई। पैसा कितने महीने से जा रहा था लगभग? ये देखिए 30 जनवरी से जो है 29 मार्च के बीच जो है, 29 मार्च को जो है हमने देखा। तो जब इस दौरान आपको कभी संदिग्ध नहीं लगा कि बच्चा मोबाइल? ऐसा है कि इसलिए देखिए हमको पता भी नहीं चल पाया, चूँकि इसलिए कि मैं फ़ोन पे चलाता था। जैसे कहीं ट्रांजैक्शन होना है, पेट्रोल भराना, कोई सामग्री लेनी है, तो मैं फ़ोन पे ट्रांसफ़र कर देता था, या नगद की ज़रूरत हो तो ग्राहक सेवा केंद्र से अंगूठे से आधार कार्ड के आधार पर निकाल लेता था। और एक सैलरी भी मेरी आती थी, ऑलरेडी उसमें कुछ पैसे थे, हमने जो है एडवांस लिया था, जो है वेतन से एडवांस लिया था, इसलिए उसमें पैसे पर्याप्त थे। और एक व्यक्ति मेरे गांव का है जो है, उसने 76,000 रुपये भेज दिया था, इसलिए पता नहीं चल पाया कटौती, और मैं इसे डिलीट कर देता था, करवा देता था इससे। मतलब साइबर अपराधी इतने सक्रिय थे, इतने शातिर थे? जी जी, बहुत शातिर थे, बहुत शातिर थे। और चूंकि ठीक है पैसे तो गए, लेकिन मेरे बच्चों को इतना पता ना दिया, ये जो है हिल गया। इसलिए मैं चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, और पुलिस अधीक्षक जौनपुर महोदय, थाना अध्यक्ष बदलापुर, और हमारे कप्तान साहब जो है बदलापुर थाना अध्यक्ष को निर्देशित करें, तत्काल उन लोगों की गिरफ्तारी हो। और भी माता पिता हैं जो बच्चों को मोबाइल देते हैं, जी जी तो आपके बच्चे के साथ आप देख सकते हैं मानसिक प्रताड़ना भी हुई जी जी कि इस दौरान बच्चा और भी कुछ करने के लिए अनहोनी भी कोई हो सकती थी, क्योंकि जिस तरीके से वो गन दिखा रहा था, एफआईआर करने के लिए बोल रहा था, कहीं ना कहीं छोटा सा बच्चा, कहीं ना कहीं मन में कुछ ना कुछ उड़ जाता बच्चों को। तो ऐसे पेरेंट्स को क्या बोलेंगे जो बच्चों को मोबाइल देते हैं? और साइबर अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ऐसा है, जब आदमी भुक्तभोगी होता तभी उसको जानकारियां होती हैं। मैं चाहूँगा और अदर गार्जियंस को कि मैं निवेदन करूँगा कि कोई भी अपना फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम चलाने वाले मोबाइल को अपने बच्चों को न दें। देख सकते हैं जो एक कहानी हुई है, जो वारदात हुई है, इसने सबको हिला दिया कि मतलब किस तरह से एक छोटे से बच्चे को, मात्र 13 साल का बच्चा है, उसे साइबर अपराधी अपने गिरफ्त में लेते हैं ऑनलाइन गेम के जरिए, फिर ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए बोलते हैं। बच्चा जब ऑनलाइन ट्रांसफ़र पैसा नहीं करता तो उसको धमकाते हैं, गन दिखाते हैं, उसको उस पर एफआईआर करने की बात करते हैं। अगर आप भी अपने बच्चे को मोबाइल देते हैं तो ज़रा सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसी घटना कहीं न कहीं किसी के साथ भी हो सकती है। प्रमोद गुप्ता, जे भारत, जौनपुर।